हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम सभी भैया ने। मैं अजीज कुरैशी आज आप दोबारा मौजूद अपने चैनल राजस्थानी कैमल के ऊपर। और आज आप दोबारा मौजूद हैं अपने नया प्रवक्ता के साथ का महीने, और जो बिल्कुल एकदम मैं मान के चलो लीजेंड है। और आकी के राय है, ठीक है, राय की के बारे में जो फिलहाल जो अपने नेता मौजूद है बाके बारे का महीने जो भाई जो पुराना बीत गया जो फिलहाल मौजूदा के बारे में कह रहे हैं। तो आपको थाना सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ, थारो क्या नाम है? नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम मुकेश कुमार नाम है और मैं झुनू निवासी हूँ। झुनू में रहता हूँ, छोटा व्यापारी हूँ। तो आप लोगों के साथ में रहता हूँ फिलहाल तो अभी। जी बिल्कुल, ये जो थाना इंट्रोडक्शन करवा दियो। थारो क्या इंट्रोडक्शन बताओ जी। मेरा नाम है सोनू बुंदेला, गाँव बगड़े। हाँ जी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब थारे से मेरा सवाल यो है कि अभी फ़िलहाल जो है ना मतलब एक झूमने को मायने की है कि एक सिनेमा लागे पड़े भाई। एक यहाँ मान के चलो कि एक स्काई छायड़ो पड़े है भाई। कहने का मतलब ये है कि जी कमायने भाई फ़िलहाल प्रेजेंट कमायन तो है राजेंद्र सिंह जी भामू जो अपना विधायक है, ठीक है, जो बीजेपी नेता है। और आगे साथ कमायने उतरे अपने राजेंद्र सिंह जी गुड्डा जी का पहली कांग्रेस सहा, ठीक बात है, ठीक है। और जो कांग्रेस मौजूद है अपने राजेंद्र अपने क्या बोला है ना, ओला जी, ठीक है। तो आग के बारे में थारो क्या विचार है कि अभी जहाँ मान के चलो कि अपनी जो इलेक्शन हुआ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव होने के बाद का महीने झुंझुनू की जो जनता है ना वह सेलेक्ट करी है बीजेपी और आपने जी ने बोला राजेंद्र सिंह जी भामू, क्या कारण है एक महीने ये बताओ थाने क्या फर्क लगे? देखो जी, एक महीने की है कि थोड़ा सो यो है कि भाई देखो जनता जनार्दन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब जनता जी ने चुना तो देखो बात तो स्वीकार है। बाकी देखो राजेंद्र जी गुड्डा आज इस टाइम का मायने थोड़ा सा लोगों के लिए अच्छो करिए है। अच्छा, और भाम्बू जी भी ऐसी बात को नहीं है। भाम्बू जी भी देखो कई साल से मशक्कत करी है, कई साल से मेहनत करी है और देखो मैं निकले है तो देखो बना श्रेय तो देखो जावे है। अच्छा, बाकी राजेंद्र जी मैदान में नया नया आया है, लोगों की सेवा करना अब चालू करियो है। तो अब देखो सेवा करेगा तो मेवा तो देखो मिल लोगो बने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो सेवा करोगे मैं मिल लोगो तो देखो बीमा तो कोई किंतु परंतु को नहीं है। अब देखो आप अब की बात देखो राजेंद्र जी है आर्य है और भाम्बू जी अब निकले हैं। अच्छा, अब आगे की देखो क्या हुआ क्या प्रक्रिया हुआ तो देखो बताओ समय बता सके। अच्छा, एक चीज मैं थारे से पूछना चाहूँ, ए थाने बेरे ए जो थाने पब्लिक देख रही है ना, अब बेरे के थे हमेशा मुस्लिम ने लेके आओ और थे चैनल के ऊपर कोई ने लेके आओ, बाकी भी विचार मैं सुनना चाहवा। हाँ, अब सुनो तो एक महीने आज मैं आने लेके आया हूँ। तो आज जो झुंझुनू है अपना राजस्थान है, अपना एक सेकुलर राजस्थान है जी का महीना अपनी खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम की सबकी मतलब खूबसूरती है एक। तो ए थोड़ा सा अइया है कि बोले यार बीजेपी आ जाएगी तो अइया हो जाएगा और फलाना हो जाएगा और अपनी शांति खो जाएगी। तो एक बार हम थारो क्या ख्याल है? आने बताओ थे। देखो लोगों ने एक बात मैं बहुत अच्छी तरह कहना चाहूँगा, एक कैंडिडेट हुआ है। अच्छा, जो लोगों की सेवा करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो चीज़ है ना कि भाम्बू आ जागो, ओड़ो आ जागो और ओड़ा जी आ जाएगा और भाम्बू जी आ जाएगा और अपना राजेंद्र जी आ जाएगा, ये सब बातें बेवजह गलत है। अच्छा, देखो समझो सबसे बड़ी लॉजिक ये है, आज तक को मेरो वोट न तो देखो कांग्रेस की तरफ है न बीजेपी की तरफ है, बिल्कुल, और न निर्दलीय की तरफ है जी। मेरो वोट बी की तरफ है, जो आदमी काम को है। सही बात है, काम को आदमी है। अब राजेंद्र जी आज है काम कर रहे हैं तो भाई निचोड़ काट दो, दिखाओ माने कि तो तंत्र है के है ना। देखो मेरी बात सुनो, आज भाम्बू जी है और भाम्बू जी आज निकले हैं तो देखो कुछ तो देखो पार्टी को समर्थक है जी, बीजेपी को देखो सपोर्ट है। और दूसरी बात के नाम को बबलू को सपोर्ट भी रहे है, तो बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन क्या सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता का मान में लोकप्रियता
अच्छा, लोकप्रियता जी की है। अब आज मान लो कि सुनोगे बीजेपी को आदमी आ गयो, कांग्रेस ने खड़तरो हो गयो, ये सब बात है बेवजह की। जनता ने ये चीज़ ना समझना चाहिए कि भी देखो जो काम करोगे वो मोह ले। सही बात है। आज छोटी सी बात है, नगमा बानू आज छोटी सी बात है, आपने सभापति रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। आज मैं बाकी बात चला रही हूँ मैं, क्यों रही कांग्रेस की है, मैं क्यों रही वह, जी बिल्कुल सही बात है। समझो थे बात ने भी मैं लोकप्रियता है ना। आज मान लो छोटी सी बात है, पीछे भी देखो बीजेपी का भी सभापति रेड़ा है जुन्नू का मैंने, आज भाम्बूज निकले है ना। आए तो पीछे देख लो ओड़ा जी निकले आपने, ओड़ा जी भी तो आपने निकले है, ओड़ा जी निकला को निकलिया, जी बिल्कुल निकला साहब, निकले ना। तो अब थे बीच ने समझ लो कि जो लोकप्रियता होगी वो आगा होगी। और दूसरी पार्टी ने देखो, जिसने कांग्रेस ने बीजेपी खतरो और बीजेपी ने कांग्रेस खतरो, ये सब बात तक की है कि ये सब राजनीति फंडा है भाई। आँख खेड़ने का मतलब है कि जिको आदमी आपकी जो है ना भाई जो प्रदर्शन दिखा के जाओगे भाई 5 साल को 2 साल को, मतलब अभी तो है राजेंद्र जी का ना, अभी भाम्बू जी का ना अभी टाइम है, अभी तो 5 साल को टाइम है, जनता निचोड़ काट देगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बिल्कुल, अगर मैं आपको काम का मैंने खरा नहीं होता ऐसा बाने भी पलटो मार देगा। हाँ, झुनू जनता है कि है काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। सही बात है साहब, सही बात है। बस यह चीज़ बता रहे हैं ना कि भाई जो नेतो काम करोगे ना वो तो है, क्योंकि अभी देखो कि भाम्बू जी ने जिताया है, तो इसी बात को नहीं, भाम्बू जी जो है ना वास्तव में आका जो नेचर है ना बहुत अच्छा नेचर है। और बाकी एक बात ना अभी फिलहाल क्या है कि भाम्बू जी जो है ना वे अभी जहाँ नेता बने ही है, ठीक है, और एक बाद का मैंने बहुत सी योजना में सुनी हूँ कि आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। देखो अब जो आज ओड़ा जी की बात करूं मैं, ओड़ा जी आज मान लो शीश राम जी भी आया है, इतना साल से नहर की परियोजना अपनी बाकी चाल रही है, के समाचार भी को सही बात, कोई समाचार को नहीं भी को, बिल्कुल को नहीं। आज इतना साल से वो ढिंढोरे पीट रहे हैं, कांग्रेस का आदमी इतना साल से ढिंढोरे पीट रहा है। मैं कोई पार्टी की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ मैं पर्टिकुलर आदमी ना टारगेट कर रही हूँ मैं। देखो ओड़ा जी आज इतना साल से बोल रहे हैं कि नहर आओगी, जो किसाना ना फायदो होगो, यो होगो वो होगो, आज इतना साल से को नहीं आएगा। जी बिल्कुल, आज भामू जी बोल रहे मैं भी कंप्लीट करूंगा मैं, देख ले से समय बताओगे, वो तो समय आओगे, समय बताओगे, जो भी काम है वो करेगा, तो वो तो समय की बात है। देखो जी ये नहीं करेगा तो देखो भाई बात जनता जनार्दन है, जी बिल्कुल, जिसको चुनेगी वही काम होगा। अच्छा, तो एक आग साथ में ना सुनो, एक क्या कह रहा है कि जय मान के चलो कि फिलहाल अपना जो विधायक है राजेंद्र सिंह जी भाम्बू है, आपका सेम राशि जो नाम है ना राजेंद्र सिंह जी, सिर्फ आगे गुड्डो लागे लेकिन वे फिलहाल मतलब कुछ भी काम हो बड़ा बे मौजूद मिल रहा है। जी सुनोगे, अच्छा। देखो बुरा मनमानी मत थाने एक बात कहूँगा। अच्छा जी बिल्कुल। देखो मैदान में उतरे ना भाई, एक कहावत है थारे में, देखो क्या करे कि मारे में भी कहावत है एक कि नैनो मुल्लो अल्लाह जोर से बोल रहा है देखो जी ध्यान रखिए मेरी बात है। जी बिल्कुल। देखो मेरी बात ने बहुत अच्छी तरह समझो, मैदान में आना है तो देखो दाव पेच दिखाना पड़ेगा। अच्छा, वरना देखो जी दाव पेच कौन चल रहा है समझो थे बात ने। देखो मैं कहने के कहो काम करना पड़ेगो। अच्छा, काम करोगा तो ही मेवा मिलोगो, सेवा करो मेवा मिलेगा। राजेंद्र जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही दबंग आदमी है, बहुत शानदार आदमी है। देखो कोई मतलब देखो आज एक मतलब 0 से उठे आदमी है, 0 से उठे पर्सन है वो। अच्छा, राजेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 0 से उठे हैं और वो एमएलए मतलब विधानसभा में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आप सोच लीजिए विधानसभा का मेंबर है वो बंदा, ऐसे कोई चलता राहगीर नहीं है वो, है ना। आज भाम्बू जी तो आज जीते हैं, वो दोनों तो खूब गलियां निकाली हैं, खूब गलियां देखी उन्होंने। जी आदमी मस्त है वो, दबंग है, लेकिन झुंझुनू में वो नए हैं, तो ये गुड्ढा नहीं है, ये झुंझुनू है। तो झुंझुनू में आके उनको काम करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जताना होगा, तब वो कुछ जाके हाँ यहाँ पे कुछ अपने पैर जमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ, आज जय मान के चलो झुंझुनू एक शहर है भाई, बड़ो शहर है, लेकिन फिलहाल तो
इंडिया का मैंने एक छोटा सा शहर है। हाँ बिल्कुल छोटा है। तो ई की अगर चर्चा अगर विधानसभा तक चल लेते के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो अगर झुंझुनू की अगर चर्चा अगर विधानसभा में चले, देखो चलती तो पहले भी आई है। अपने झुंझुनू के कई ऐसे मेंबर हैं जो विधानसभा, जैसे सुमित्रा जी हैं, शीश राम जी अपने खाद्य मंत्री, अपने खदान मंत्री हैं, कोयला मंत्री रहे हैं अपने। देखो चर्चा तो चली झुंझुनू तो देखो पूरा इंडिया में फेमस है। और अगर चलती है तो मैं देखो झुंझुनू का सौभाग्य समझूंगा। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है अपने भाई, एक विधानसभा में अपने झुंझुनू की चर्चा बिल्कुल जायज़ बात है। अच्छा, तो एक चीज आप जो भाई साहब पीछे बैठे हैं ना, ये तो के थोड़ा सा गुड्डा जी का थोड़ा फैन है और बाकी में आगे पॉजिटिव चर्चा रखा है। तो एक बार बताओ, एक गुड्डा जी देखो चुनाव हार गया और हारने के बाद का मायने भी एक जनता की प्रॉब्लम के बीच में बैठा था के बारे में क्या विचार था? देखो 4-4.5 महीने में गुड्डा जी पूरा झुंझुनू में पूछे है। बिल्कुल। और राजेंद्र जी बाबू हमारे पड़ोसी है एकदम। अच्छा। मतलब बगड़ मेरो गांव है, सोनू बुंदेला मेरो नाम है, राजेंद्र जी बाबू 3 किलोमीटर दूर है मेरे से। थारा नाम दोबारा बताओ एक बार। मेरो नाम है सोनू बुंदेला, गाँव बगड़ जी बिल्कुल। वार्ड नंबर 12। अच्छा। और मैं बीजेपी का आदमी था। अच्छा। इससे पहले तक। और अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि भंबू जी हमारे आदमी है, उनको हम वोट देते हैं। लेकिन गुड्डा जी ने जो काम किया है 4 महीनों में, 4 महीनों में आके 38 हजार वोट लेके गया है वो बंदा दूसरी जगह से आके। तो कुछ तो किया है बंदे ने। जी बिल्कुल। बेजुबान को वो 50,000 रुपए दिला सकता आदमी। गद्दो आ रहोगे? हाँ, बेजुबान को 50,000 रुपए दिला सकता आदमी। मर जाए तो वो क्या नहीं कर सकता? सही बात है। उसने पहले भी बोल दिया था कि जीतूंगा तो विधानसभा पे इनकी छाती पे मूंग दलूंगा और हार गया तो रोड पे दलूंगा। वो बंदा तैयार है, मर्द है वो। और आज की तारीख में भी देख लो, उदयपुर वाटी में पैंथर घूम रहा तो वो बंदा लठ लेके उसके पीछे है, चाहे वो मर जाए। इस बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। तो पैंथर कटो, उदयपुर वाटी की साइड में आज भी था, मैंने देखा था। पैंथर पकड़वा दियोगे? नहीं पकड़ा तो नहीं गया। फोर्स आई हुई थी जयपुर से वन विभाग की। अच्छा। वो भी नहीं पकड़ पाई। और गुड्डा जी उनके साथ में ही थे। अच्छा। और गुड्डा जी से 2 मीटर की दूरी पे ही था वो। अच्छा। लेकिन तो, हाँ लेकिन वो हाथ नहीं आया, लेकिन वो बंदा साथ में था। अच्छा, थारी कह रहा है इस बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुड्डा जी के साथ नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन जैसे कि अब छोटी सी बात है, नवलगढ़ में अभी जैसे एक मैटर हुआ कि आत्मदाह वाला, जैसे कलेक्टर को उसने ज्ञापन दिया कि मैं सीमेंट फैक्ट्री वाला कि मैं अपना आत्मदाह करने जा रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति को ये आप पत्र सौंप सकते हैं, कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि उस व्यक्ति को 3.25 करोड़ रुपए पहले मिल रहे थे। अच्छा। उस कंपनी से। उस बंदे ने इतना सब कुछ जंजाल किया, राजेंद्र जी बीच में आए, इतना तांडव किया है। एक छोटी सी बात है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि राजेंद्र जी गलत किया, ठीक है। 3.25 करोड़ रुपए उसको पहले मिल रहे थे, अब उसको 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में भाई मतलब कुछ बढ़ाओ ही है। नहीं तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इतना सब कुछ तांडव होने के बाद मतलब भाई अब 20 लाख के 1 करोड़ होते तो उसे समझ में आता। सही बात। अब 3.25 के 3.5 हो गए तो उसमें मतलब मेरे हिसाब से ये कोई कोई बड़ी कोई बात नहीं है। बाकी उसको न्याय मिला है, वो ठीक है, लेकिन वो उसमें मजे वाली बात नहीं हुई। अच्छा, अब थारा दोनों से मेरा सवाल है कि पब्लिक फिलहाल झुंड में ना हुआ या चल रही थी कि गुड्डा जी आ रहा है जी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट के बाद का महीना जब मतलब रिजल्ट आयो ना तो पब्लिक का आँख का अंदर मतलब अंधेरो आ गयो कि बम्बू जी 40,000 वोट एक महीना रखा, रिकॉर्ड तोड़ बस जीत गया। ये हवा जो आ रही थी ना आपकी, ये गलत आ रही थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो गुड्डा जी तो देखो जीत ही नहीं सकते थे। अच्छा, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए, ओला जी कोई ऐसे तो है नहीं कोई कि अंडे से निकले और बाहर आ गए, है ना। वो मतलब एक पुश्तैनी एक उनका काम है। कांग्रेस के बहुत उनके पिताजी उनके दादाजी रह चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई बाहर से आया कोई निर्दलीय और निकल के ऐसे हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है।
राजेंद्र जी नए नए आए थे, उनका हाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20,000 प्लस उनके वोट आएंगे, ये एक्सपेक्ट था। और भांबू जी का भी हमने सुना था कि हाँ 30,000 प्लस वोट उनके आएंगे। ठीक है, बस कसमकस जो है वो ये थी कि भाई भांबू जी और ओला के बीच में बराबर की टक्कर रहेगी। अच्छा, थारो क्या खेणो है? भाई मेरा खेणो मतलब ये सवाल ये है कि जहाँ मान के चलो कि आज जहाँ गुड्डा जी है बस 40,000 वोट लिए हैं तो बस थोड़ा को नहीं, लेकिन 40,000 को गेप भांबू जी नहीं मिलना, मतलब इतना काम करके भी गुड्डा जी, तो एक बार में बताना बूझना चाहिए जी। मेरा ये कहना है कि बीजेपी का हमेशा 2 आदमी चुनाव लड़ता। अच्छा, और अब की बार बबलू जी चुनाव को नहीं लड़या, वह कोई कारण से पार्टी से कौन लड़या, कोई दबाव में कहीं भी वह चुनाव को लड़या। और गुड्डा जी तो 4.5 महीने में आया, भांबू जी 15 सालों की मेहनत करता, राजेंद्र जी भांबू ने 15 सालों की मेहनत करता। बबलू जी ने भी मेरे हिसाब से 10-12 सालों की मेहनत करता। बबलू जी जब निर्दलीय लड़ा था तो पहली बार वोट बनकर 27,000 आया था और वह 4 साल मेहनत करी थी। और भांबू जी का जब निर्दलीय लड़े ने, जब उनका वोट आया था 37,000 के आसपास लगभग एक मेरो आइडियो। जब पार्टी से लड़ा तो बबलू जी खड़ा होगा, इको कारण हो कि ये विजेंद्र जी ओला चुनाव जीत गा। अच्छा। लेकिन गुड्डा जी तो 4.5 महीना में आया उरे। अगर बीजेपी से भी भांबू जी और बबलू चौधरी चुनाव लड़ता तो गुड्डा जी चुनाव निश्चित जीतते। 4.5 महीना में उसने बंदे ने 38,751 वोट लिए, 40 का लगभग हो गए वोट लिए 4 महीने में। हालांकि झुन्नू के उसने वोट लिए, झुन्नू के काम नहीं किए, उसने काम नहीं किए अभी तक। उदयपुर वाटी से 60,000 वोट लेके, 40,000 झुन्नू से लेके, लाख वोट लेके वो बंदा बाहर है। लाख वोट लेके 48,000-52,000 वोट लेके लोग अंदर है, फिर भी वो रोड पे लड़ाई लड़ रहा है। 9 महीने 11 महीने के अंदर लाख वोट लेके बंदा बाहर है, तो वो लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? थारा क्या ख्याल है? देखो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कि ना देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि आज झुंझुनू है, झुंझुनू के अंदर अगर कोई सांसद अगर कोई निकलता है यहाँ से तो उसको कम से कम झुंझुनू के आके अंदर, अब देखो अब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, देखिए बुरा मानिए, मैं किसी पार्टी को किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा कांग्रेस से जीतता है या कांग्रेस का बंदा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस के ही वोटरों के पास जाए और उनको ये कहेगी मेरा वोट अपना तैयार रखना। सही बात। आप मेरी बात समझो, कांग्रेसी हिंदू में भी है, कांग्रेसी मुस्लिम में भी है, कांग्रेसी सिख में भी है, ईसाई में भी है, जैन में भी है, किसी देखिए मैं अदर कास्ट में बोल रहा हूँ, सब में बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेसी सब में है और बीजेपी सब में है ना। तो किसी बंदे को चला के ये करके आना चाहिए कि हाँ जी मैं आपका भाई हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। आप कृपया मुझे वोट कीजिए। लेकिन वो क्या कि वोट के टाइम पे देखो जब आते हैं लोग और वोट के बाद में जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में अगर कोई नहीं आता है तो थोड़ा सा ये जनता को फील होता है कि भाई वो बंदा आके नहीं गया। अब जैसे कि आप, मैं छोटी सी बात कहूँगा, ओला जी से निवेदन है, वो जीत के तो गए हैं। अच्छा। आज इतनी पोस्ट पे हैं और उनके पुत्र अब जो हारे हैं उनके लिए, हाँ अमित जी के लिए एक ही संदेश है मेरा तो कि अपने वोटरों को संभाले, उनका ध्यान रखें, समय पे आए तो उनका क्या है कि ज़्यादा वो रहेगा। अच्छा, मैं हर वीडियो के अंदर मेरा एक सवाल, हर वीडियो के अंदर लास्ट में एक सवाल करूँ, लास्ट में भांबू जी जीत गया, ठीक है, थारी के एक्सपेक्टेशन है झुंझुनू को विकास किस हिसाब से जाओगे, बढ़िया जाओगे? मैंने आपको ये कहा है भांबू जी जीत गए हैं। भांबू जी से मेरे एक निवेदन है कि वो काम करे झुंझुनू में, झुंझुनू का ध्यान रखे, झुंझुनू की जनता ध्यान रखे। अच्छा। देखिए जनता तो देखो ऐसे है कि देखो जनता जनार्दन है, आज निकल गए आप, झुंझुनू जनता ऐसी है कि किसी को नहीं छोड़ती है। आपने काम नहीं किया तो आपको वापस वहीं आपने स्थान पे जाना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप। आज जैसे राजेंद्र जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जी। आज वो हार चुके हैं
नहीं बिल्कुल योजना आई है, मैं देखिए। हाँ बिल्कुल 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 सड़क तक पास करो। बिल्कुल बिल्कुल। भांबू जी ने क्या कहा, अपने गुड्डा जी ने क्या कहा, देखिए मैं आपको बताऊँ, दोनों का फर्क बताता हूँ आपको मैं। जी। राजेंद्र जी ने कहा है कि मैं झुन्नू के लिए काम करूँगा, और झुन्नू की जनता का बिल्कुल पूरा उनका मतलब पूरा उनका समर्थन है, और साथ में ये भी है, उम्मीद भी उनको झुन्नू जनता को कि भांबू जी अब नए आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि राजेंद्र जी गुड्डा, अब इनके बारे में कहूँगा, भांबू जी की बात तो अलग होगी, है ना। तो उनकी बात आ गई तो वो कह रहे हैं कि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। कमेंट बॉक्स में बताए। बोलिए मत, सही बात है, बताइए। सही बात है। तो जनता बताओगी कमेंट में। बिल्कुल, मैं आपको देखो, आप जितने भी श्रोता हैं, देखिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि जब बड़बड़ाया हुआ शेर होता है ना, अच्छा, वो थोड़ा सा अलग माइंड का होता है। आ जाओ, बोला कि माइंड में आपके जो है ना, आ जाओ। तो वो मैं कह रहा हूँ आपको, जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का, है ना। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो ही मैं कह रहा हूँ कि देखो भांबू जी को काम करना होगा, वरना 9 2 11 3 2 5 420। सही बात है। चलो ठीक है। हाँ। अच्छा, अब भाई साहब वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो आगे बात थाने ने कहे की लगी मन थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया, और थाना आगे बात बहुत पसंद आओगी। आप दोबारा आने चैनल पर लेके आऊँगा, ऐसी बात को नहीं है, ठीक है। और अपने चैनल की खूबसूरती जो है ना, राजस्थानी कैमल ऑफिशियल की खूबसूरती है कि देखो कोई के बारे में बुरा भी कौन बोलना हो, और अपना जो पॉजिटिव विचार रखना, ये वास्तव में दोनों जो है ना बहुत अच्छो बोले हैं, और आना आप दोबारा अपने चैनल पर लेके आऊँगा। तो आगे बात थाना कहेंगे लगी बातें मैंने बतायो। देखो भाई लोगों, जितो ज्ञान हो तो थान दे दियो मैं। जी बिल्कुल। देखो बाकी थारो, देखो हर आदमी को अलग अलग आपको माइंड सेटअप है, हर आदमी अलग सोचा है। मैं कोई पार्टी ने कोई ने किस हिसाब से कोई ने भी टारगेट कौन कर रहे हूँ, मैं अपनो जो है जो दिमाग जो आदमी बोल रहा है वो हिसाब से आदमी काम करे। ए तो अँ चाह रहे हैं कि ए तो साफ साफ साने बता दी कि जो काम करोगे वो विधायक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ए भाई साहब कुछ भी बोलना चाहे, थोड़ा बहुत बोलना चाहे ना, पूछ लियो। नहीं, ये बात तो सही है, जो काम करे वो तो विधायक है, लेकिन इन्हें भंबू जी ने और रोड़ा जी ने यह पूछ लो कि थे उरे तो वोट लाश को। अच्छा। अपने क्षेत्र से जाके थे न 4 महीना में इतना वोट लाश को हो गए भाई। 12 गांव से वोट कौन मिल रहा? 4 महीना में उड़ा के गुड्डा जी है, गुड्डा से आकर 40,000 वोट लेके गया थे। गुड्डा में चल जाओ, थाने 22 भी वोट कौन मिले। अच्छा, क्यों मेरो खेणो है ठीक हो, गुड्डा जी हो गए, गुड्डा जी उड़ा के 40,000 वोट लेगा। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, रुको, देखो इस बात का मैं खंडन करूंगा, इस बात का खंडन ये करूंगा। देखो अगर गुड्डा जी को जरूरत है तो गुड्डा की क्यों जरूरत नहीं है उसको, उस बंदे को गुड्डे, देखो वो हारते नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप बात ही कर रहे हो ना चैलेंज की, तो देखो मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आज गुड्डा जी बात कर दूंगा, आज गुड्डा जी मान लो झुन्नू आका आपको पैर पसारे है, तो गुड्डा जी को गुड्डा में जरूरत क्या है को नहीं, क्यों बगा आदमी बड़ा काम नहीं। रुको मेरी बात सुनो। देखो गुड्डा जी ने वहां पे काम नहीं किया होगा, जनता कभी नहीं निकाल सकती। देखो जनता जनार्दन होती है। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, जनता को संतुष्टि नहीं हुई उनसे वहां पे, तभी तो वो यहाँ आए हैं, नहीं तो गुड्डा क्षेत्र में वो रहे हैं। अरे विधानसभा बैठे हैं वो आदमी, ऐसे थोड़ी है वो कि वो निकल के आ गए झुन्नू में क्या कोई लंगर लग रहा है क्या, आ जाएंगे जिम जाएंगे, ऐसा नहीं होता है यार। अच्छा, थारो क्या विचार है? मेरो ये विचार है कि गुड्डा में जो चुनाव हुआ, भगवानादास जी सन्नी, अच्छा, सुखकरण जी चौधरी, क्यों चुना गया, राजेंद्र जी गुड्डा, तीनों ने चुनाव लड़ा क्योंकि तीनों ने बड़ी मेहनत की है और बड़े काम किए हैं। तो यही तो सबसे ज्यादा काम जिसने किया उसको वोट मिली है। उससे पहले गुड्डा ने किए थे, उनसे पहले उन्होंने किए हैं, तो वो जीत गए। तो फिर वो बंदा हार गया तो झुंझुनू आ गया। फिर मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये बात सही है तो फिर गुड्डा जी वहां से क्यों निकले?
बंदा है चुनाव लड़ने के लिए कहीं भी जा सकता है। नहीं, ये बात का आदमी चुनाव कैसे भी लड़ सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन से भी वो तीसरे नंबर पे आया। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर घर में ही अगर मान लो कोई अगर बच्चा भूखा है तो बाहर की क्या करेगा वो? आप समझो इस बात को, आप समझो इस बात। उससे बेहतर काम करने वाले भी उसके गांव में हो तो फिर क्या करे बंदा? तो फिर क्या करे? तो गुड्डा जी को यहाँ, गुड्डा जी ने 2 बार चुनाव जीते वहां से, शुभकरण जी ने जीता चुनाव, भगवान दास जी ने जीता चुनाव। तो फिर ना गुड्डा जी को यहाँ पे काम करना होगा, साबित करना होगा, तभी वो निकल पाएंगे। और ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। अभी तो हार के भी काम कर रहे हैं वो पूरे विधानसभा में, नहीं तो रोड पे भी कर रही है भाई। फिलहाल हार के डिसाइड वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात हूँ, फिलहाल जनता जो विजय बनाया वो बाम्बू जी ने बना दियो, ठीक है। वो बात करेगी आगे के 4 साल 3 साल की बात है। इस वैल्यू में था ना वो जो दोबारा पूछना आगे बात था ना कहेंगे लगी आगे बात में था ना बहुत मजा आओगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्ष में रखी है, अपना अपने हिसाब से रखी है। तो आगे बात था ना कहेंगे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया, ठीक है ना। और आपने चैनल राजस्थानी कैमल ऑफिशियल ने सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए आर्गुमेंट्स जो होते हैं ना, आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो पक्ष विपक्ष में होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने पक्ष रखें, आप अपने भी कमेंट्स रखें, आप अपने लाइक्स और शेयर बिल्कुल करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपके साथ हूँ, चैनल के साथ में। जी बिल्कुल सही बात है। तो जनता से ये कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें, क्या सही है क्या गलत है, और आप ही हैं जो कुछ जी हैं। तो इसलिए मैं थाने बताना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा बोल रहे हैं बात, वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं, कि थारी जो राय है ना वास्तव में बहुत अच्छी बात करी, मतलब बहुत अच्छी लगी है, हकीकत है। कोई की बुराई को नहीं है, कोई को वो को नहीं है, लेकिन ये आपकी राय का मैंने रखी है ना, और बिल्कुल एकदम थाने बताऊँ मैं पॉजिटिव वे का मैंने अपनी बात रखी है कि मैंने कोई ने भी हर्ट को नहीं हुआ है, बस अपनी चॉइस है। तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, राम राम।